चलिए, इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी जो आपको सीखना है, बेसिकली हमने अभी तक की जो क्लास में सीखा, आपको अक्षर बताया गया, लेटर्स में आपने ए टू जेड सीखा। इसके बाद आपको वर्ड बताया गया, वर्ड के प्रकार बताए गए। अब आज जो यहां पर हम आपको बताने चल रहे हैं वो बेसिकली आपका है जो इंग्लिश का, जिसे हम मेन आधार कह सकते हैं, और एक टॉपिक है आज आपका सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं वो टॉपिक हमारा क्या है? सेंटेंस। ध्यान दीजिए, सेंटेंस को हम कहते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह which gives a sense, and its complete meaning is called sentence। देखिए, हमने आपको यहां पर बताया कि शब्दों का ऐसा समूह जो एक भाव देता है और उस भाव का पूरा अर्थ देता है, उसे आपका क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा द सन राइजेस इन द ईस्ट। ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल सा हमने सेंटेंस लिखा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए, अब क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और जो सेंस भी दे रहा है और मीनिंग भी दे रहा है। अगर मीनिंग दिया तो आपका क्या बन गया? सेंटेंस हो गया। अब इसी में हम लोग दो चीजें और जान लेते हैं कि क्या कुछ ऐसी और भी चीज होती है जो ग्रुप ऑफ वर्ड होती है, सेंस भी देती है, मीनिंग भी दे रही है, लेकिन क्या वो सेंटेंस के अंतर्गत आता है या दूसरी चीज आती है? यहीं पर हम दो डिफिनेशन आपको और बताने चल रहे हैं, और वो है आपका, जैसे कहा गया, फ्रेज एंड क्लॉज। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों रिलेटेड है इसलिए हम यहां पर आपको बताने चल रहे हैं केवल इंट्रोडक्शन के तहत। फ्रेज क्या होता है इसको समझ लीजिए। फ्रेज आपका होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a sense but not its complete meaning। is called phrase। इसे हम फ्रेज कहते हैं। अब दोनों के डिफिनेशन में अंतर है। यहां पर कहा गया कंप्लीट मीनिंग देता है और यहां पर कह रहा है कि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, बट नॉट इट्स कंप्लीट मीनिंग, मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, इसलिए क्या कहलाता है? फ्रेज। अब जैसे देखिए, यहीं पर हमने कहा इन द ईस्ट लिखा गया ना, और ये इन द ईस्ट क्या है? आपका फ्रेज है। अब क्योंकि अगर हमने जैसे यहां पर लिखा इन द ईस्ट, ठीक है, अब इन द ईस्ट है तो सेंस दे रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, लेकिन क्या नहीं है? सेंटेंस नहीं। क्लियर? अब ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपकी दूसरी चीज हमने कह दिया इन द क्लास। इन द क्लास, क्लास का मतलब क्या होता है? कक्षा में। जैसे कहा गया इन द स्काई, इन द रूम। चलिए, ये आपका क्या कहलाता है? फ्रेज। अब सेंटेंस और फ्रेज आपने समझ लिया, और सेंटेंस के अंतर्गत फ्रेज आता है, मतलब कभी सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है? फ्रेज का। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, मतलब वाक्य का जो अंश हुआ वो आपका क्या कहलाया? फ्रेज। क्लास क्या होता है? क्लास का मतलब होता है उपवाक्य। समझ लीजिए, क्लास का मतलब क्या होता है? उपवाक्य। उपवाक्य मतलब समझ रहे हैं, जो सेंटेंस जैसा ही होता है लेकिन वो सेंटेंस में इंक्लूड होता है। जैसे हमने लिखा, ये क्या होता है? उपवाक्य क्या होता है? लिख लीजिएगा। हमने कहा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स
which gives a sense and its meaning but does not complete without adding such a group of words. क्लियर हो गया? अब हमने कहा कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, सेंस भी देता है, मीनिंग भी देता है, लेकिन कंप्लीट तब तक नहीं होता जब तक कि अपने ही जैसे दूसरे सेंटेंस या दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड से नहीं मिल जाता। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने लिखा इसका क्लास का एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा यहां पर सी डिड नॉट कम बिकॉज सी वॉज इल, क्योंकि वो क्या थी, बीमार। अब देखिए, अगर हम एक इसको देख लेते हैं और एक इसको देख लेते हैं, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड है, यहां भी देखिए सब्जेक्ट है, यहां भी सब्जेक्ट है, ए प्रेडिकेट है, यहां भी प्रेडिकेट। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट है, दोनों सेंटेंस के रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन लगा करके दोनों को आपस में जोड़ दिया गया और अब दो क्लास बन गए, एक क्लास इधर हो गया, एक क्लास इधर हो गया। एक क्लास हमारा प्रिंसिपल क्लास कहलाया और एक क्लास हमारा सबऑर्डिनेट क्लास कहलाया। इसका मतलब क्लास के भी हमारे प्रकार हैं, सेंटेंस के प्रकार हैं, फ्रेज के प्रकार हैं, लेकिन सबको अलग अलग टॉपिक में हम पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे, फ्रेज को जब हम पढ़ेंगे अलग से तो उसके काइंड्स ऑफ फ्रेज को बताएंगे, हम क्लास पढ़ेंगे तो हम क्लास के काइंड्स को बताएंगे। यहां पर केवल आपको इतना जान लेना है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की आपको डिफिनेशन बता दी गई, फ्रेज क्या है, फ्रेज की डिफिनेशन लिखी गई, इसके बाद क्लास क्या है, क्लास की डिफिनेशन लिखी गई, तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल लिखे गए हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में आप लोग सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। थैंक यू।